और मुझे लगता है कि चुनाव तो समाजवादी पार्टी जीतने नहीं जा रही। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया है। घोसी का उपचुनाव का परिणाम 2024 के लोकसभा के लिए वानगी मानी जाएगी। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद विजय सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने पार्टी में संगठन को मजबूत करने का फैसला लिया है और इसकी जिम्मेदारी शिवपाल यादव को सौंपी है। घोसी उपचुनाव ने साफ कर दिया है कि अखिलेश खुद भी शिवपाल यादव की सलाह को गंभीरता से ले रहे हैं। शिवपाल संगठन को धार देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। घोसी उपचुनाव में सुधाकर सिंह को खड़ा करना और पूरे दमखम के साथ लड़ने की रणनीति शिवपाल यादव की ही थी, जिसमें वो सफल रहे हैं। पिछले कुछ सालों से शिथिल पड़ी पार्टी में शिवपाल यादव फिर से जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी को मुलायम के दौर वाले तेवर से लैस करने की योजना बना रहे हैं। ये शिवपाल यादव की ही रणनीति का असर है कि घोसी उपचुनाव बीजेपी के गले की हड्डी बन गई है। बीजेपी अगर जीत भी जाती है तो भी शिवपाल यादव अपनी योजना में सफल रहेंगे। शिवपाल लड़ाई लड़ने और उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। घोसी उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी इसी रणनीति पर चुनाव लड़ी। शिवपाल की ही रणनीति थी कि उपचुनाव से दूरी बनाए रखने वाले अखिलेश यादव की भी घोसी में जनसभा हुई और इसका खासा प्रभाव भी पड़ा। घोसी में बीजेपी नेताओं के खिलाफ माहौल बनाना और पार्टी पर लग रहे आरोपों पर मजबूती से डिफेंड करने की शिवपाल की योजना भी कारगर रही। घोसी में शिवपाल यादव ने एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं को भी अकेले चुनौती दी है। राजभर और चौहान वोट बैंक में सेंध लगाने के साथ साथ दलित वोट बैंक को भी साधने की कोशिश में जुटे रहे। ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद या खुद दारा सिंह चौहान, सबसे अकेले लड़ते नजर आए शिवपाल। सुधाकर सिंह भले ही पार्टी के घोषित उम्मीदवार रहे हों, लेकिन प्रतिष्ठा तो शिवपाल सिंह यादव की ही दांव पर लगी है। 2012 के चुनाव में नेता मुलायम सिंह यादव थे, लेकिन शिवपाल यादव की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही थी। परिणाम सबने देखा कि समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन 2016 के अंत तक पार्टी और परिवार बिखर गया, जिसका असर यह हुआ कि 2017 में पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। 2022 में भी ये स्थिति बनी रही, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला और वो सत्ता में बनी रही। मैनपुरी उपचुनाव में अखिलेश ने शिवपाल पर भरोसा जताया और चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी शिवपाल यादव को सौंपी। हालांकि मैनपुरी परिवार की सीट थी, बावजूद इसके शिवपाल के प्रबंधन का लोहा सबने माना। अब फिर से अखिलेश यादव ने घोसी उपचुनाव के प्रबंधन की जिम्मेदारी शिवपाल को सौंपी है। घोसी परिवार से बाहर पार्टी की सीट है। सीट को बचाने का पूरा दारोमदार शिवपाल सिंह यादव पर है। घोसी शिवपाल सिंह की पहली अग्नि परीक्षा है। 8 सितंबर को यह तय होगा कि शिवपाल अपनी रणनीति में कहां तक सफल हुए हैं। तो इंतजार अब 8 सितंबर का करना होगा, जब वोटों की गिनती के बाद नतीजे सामने आएंगे और उसमें पता चलेगा कि इस सीट पर शिवपाल यादव की रणनीति कितनी कामयाब रही है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के साथ। नमस्कार। देखिए, अखिलेश लगभग अपने परिवार को छोड़ के, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये छोड़ के सारे परिवार को दरकिनार कर चुके थे। किन परिस्थितियों में चाचा भतीजा जुटे हैं पूरा प्रदेश जानता है। और मुझे लगता है कि चुनाव तो समाजवादी पार्टी जीतने नहीं जा रही और इस चुनाव की हार का ठीकरा अखिलेश फिर शिवपाल के ऊपर फोड़ने जा रहे हैं। शिवपाल को फिर बलि का बकरा वो बनाएंगे। देखिए, घोसी उपचुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा और घोसी में समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, नेता, बड़े नेता, वो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, राष्ट्रीय महासचिव या प्रदेश के अध्यक्ष, मुझे लगता है सब लोगों ने गांव-गांव जाकर के, गांव में नुक्कड़ सभाओं में पंचायत करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन मांगा। और घोसी की सम्मानित जनता ने बीजेपी के झूठ के खिलाफ, बीजेपी के भ्रष्टाचार लूट के खिलाफ, बीजेपी के नफरत के खिलाफ, बीजेपी के जुमले के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ
दवाई का इंतजाम नहीं, पढ़ाई का इंतजाम नहीं, किसानों को बिजली नहीं, खाद नहीं, बीज नहीं, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया है। घोसी का उपचुनाव का परिणाम 2024 के लोकसभा के लिए बानगी मानी जाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने में भी जुटे हैं। यही वजह है कि पारिवारिक विवाद के बाद साथ आए चाचा शिवपाल यादव को भी अखिलेश यादव साथ लेकर चल रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो संगठनात्मक रूप से पार्टी को मजबूत करने का बीड़ा उठाया है, उसी का हिस्सा है कि शिवपाल यादव की सक्रियता घोसी विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिली। शिवपाल यादव की ही रणनीति थी कि वहां से सुधाकर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया और पार्टी विजय की तरफ बढ़ रही है। सपा को 2024 लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर कब्जा जमाना है। यही वजह है कि शिवपाल को पार्टी की अहम जिम्मेदारियों से अब अलग नहीं करना चाहते अखिलेश यादव। कैमरामैन सर्वजीत के साथ सत्यप्रकाश सिंह, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।